नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि जो यूपीएसआई के लिए मूल विधि संविधान या फिर हिंदी का जो भी है प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर लेके आएंगे, पुराना पेपर लेके आएंगे। तो पुराना पेपर 2017 वाला आ चुका है और यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, बैला डीला दोस्तों जो एक है जगह, छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक जगह है के समृद्ध भंडारण के लिए जाना जाता है। मतलब वहाँ पर किसका भंडारण है या फिर कहेंगे भंडार है, मैग्नीज है या फिर तांबा या फिर कोयला या फिर हेमेटाइट। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। देखिए हेमेटाइट जो है ये लौह का अयस्क होता है, यही है यहाँ पर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हेमेटाइट एक लौह अयस्क है और इसका भंडार छत्तीसगढ़ के दोस्तों दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। और इस खान में दोस्तों जो है हेमेटाइट, यही मैं आपको बात किया था कि लौह अयस्क है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत ने सौर पार्क परियोजना यानी SISPP के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण पर दोस्तों जो है समझौते का हस्ताक्षर किया है। तो देखिए उस समय का क्वेश्चन था, उस समय के अनुसार ये पूछा है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है $100 मिलियन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे। 30 नवंबर 2017 को पूछा है। तो उस समय जो थे आपके जो है नौसेना के, तो जो है एडमिरल सुनील लांबा, यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है तो यार दोस्तों आपका राइट आंसर ये हो जाएगा लांबा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों इनका जो कार्यकाल था वो 31 मई 2016 से लेकर के 31 मई 2019 तक रहा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। वर्तमान अगर नौसेना पूछता है तो करमवीर सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर दोस्तों लागू नहीं किया गया था। कौन सा इसमें से जो कि विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषणा पत्र था जो कि भारत पर लागू नहीं किया गया था। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर अटलांटिक वाला कैसे होगा, अटलांटिक घोषणा पत्र, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक घोषणा पत्र दोस्तों 14 अगस्त जो है 1941 को दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों जो है एक निर्णायक नीति थी जिसने युद्ध के बाद के विश्व के लिए मित्र देशों के लक्ष्यों को परिभाषित किया था। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित अटलांटिक घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात हो रही है, ने 4 देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए। कौन से 4 देश हैं? ठीक है, जो उसकी शासन संरचना को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है? 4 को दिया था, उनमें से एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है श्रीलंका नहीं है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत है भैया, चीन है, ब्राज़ील है और रूस है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीलंका दिया नहीं है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में दोस्तों बहुचर्चित जनहित याचिका जो है PIL जो है के जो मामला है ऐतिहासिक माना जाता है। क्यों मतलब किसके बारे में ये है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इंदिरा साहनी वाला जो मामला है ना, ये दोस्तों अदालत ने सरकारी नौकरियों में जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया है। तो इसमें यही किया है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, इस यातायात संकेत जो आपका ट्रैफिक रूल का जो सिंबल दिया है इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं जब भी ऐसे बात हो इसमें जो भी चीज़ बताएगा तो रास्ते के लिए बताते हैं, ध्यान से देखा जाता है। ठीक है, गाड़ी चलाएं तो ध्यान से जरूर देखें। यहाँ पर ऐसे किया है यानी कि नीचे जा रहा है, तो सड़क जो है नीचे जाती है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा दोस्तों पूर्वानुमान नहीं करता है बल्कि केवल लंबी अवधि के लिए दोस्तों रुझान को पुष्ट करता है। इनमें से कौन सा है जो कि पूर्वानुमान नहीं करता है बल्कि एक लंबी अवधि के लिए रुझान को पुष्ट करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिवेष्टन सूचक जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवेष्टन जो है सूचक। नेक्स्ट बात करेंगे, शाकीय विज्ञान जिसके
सॉरी शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? शाकीय है तो क्या होगा, शाक सब्जी आप सुने ना, तो शाकीय मतलब कि सब्जियां, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाकीय विज्ञान जो है इसको कहते हैं ओलेरी कल्चर, ठीक है, इसको हिंदी में लिख दिया। शाकीय विज्ञान जो है ये सब्जियों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है? कौन सी न्यायिक शक्ति है जो कि इसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है? ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है रूपांतरण पूर्ण क्षमादान। तो रूपांतरण पूर्ण क्षमादान थोड़ी होता है, रूपांतरण मैंने थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है। बी में क्या है, दंड विराम और कम सजा करना, ये भी दोस्तों यहाँ पर ए बी दोनों राइट आंसर होना चाहिए। ए बी दोनों जो है ये आपके मेल नहीं खा रहा है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति अनुच्छेद जो है दंड घटाना, सजा कम करना, ये सही है। सजा निलंबन यानी सजा को अस्थायी तौर पर टालना, ये दोनों आपके सही लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ए बी राइट आंसर होगा। जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद है न्यायिक शक्ति का वो है 72, याद रखिएगा 72 में दी गई है। विकल्प ए में दोस्तों जो शक्ति की परिभाषा जो है वो मेल नहीं खाती। रूपांतरण का अर्थ होता है पूर्ण क्षमादान नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो है कुछ और इसका जो है मतलब कि रूप बदल दिया गया, ठीक है, दंड का थोड़ा सा और चेंज हो गया कुछ, ठीक है। मान लीजिए मृत्यु दंड है तो उसको कर दिया सीधे, मान लीजिए कि रूपांतरण हो गया, ठीक है। बी में जैसे कि दंड विराम है, तो दोस्तों दंड विराम का मतलब ये होता है कि जो दंड विराम है, मृत्युदंड को अस्थायी जो निलंबन, जिसे कि मृत्युदंड होने वाला है, ठीक है, इसका निलंबन हो गया, न कि कम सजा देना, ठीक है। ये मतलब उसका निलंबन ही खत्म हो जाता है दंड विराम को, मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाए, मतलब ये दोनों के दोनों जो है सही नहीं बताए गए हैं। इससे आपको क्या क्या सीखना है, पहले तो ये सीखना है कि जो ये अनुच्छेद है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का ये 72 में है, साथ ही साथ इसमें ए बी दोनों दे दिया है, तो कोई एक आपका ऑप्शन में देगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मद जो है संघ सूची का एक हिस्सा है? कौन सा इसमें से मद है, मतलब कौन सा इसमें से है जो कि एक संघ सूची का हिस्सा है? संघ सूची का हिस्सा आपको बताना है। तो सामाजिक सुरक्षा और जो आपका सामाजिक बीमा है, फिर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हो गया, या फिर प्रकाश स्तंभ, माने ये जो लाइट होते हैं ये आपके हैं, तो ऑप्शन में जो है सी ही राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश स्तंभ जो है दोस्तों, या फिर प्रकाश पोत जो हो गए, ये सब जो है, या वायुयान की सुरक्षा के लिए जो ये सब लगाए जाते हैं व्यवस्थाएं, तो ये सब जो है आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है कोई हैकिंग करता है और दुर्भावनापूर्ण उसका नहीं है, तो देखिए उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। फ्रैकर बोलते हैं, फ्रीकर बोलते हैं, या फिर बैकडोर प्रोग्रामर कहते हैं, या फिर वाइट हैकर कहते हैं। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। देखिए एक हैकर है, हैकर मतलब गलती नहीं होता यहाँ पर, अगर ये जो है अपराध मतलब उसका आपराधिक नहीं है, या फिर उसका जो है भावना खराब नहीं है, दुर्भावनापूर्ण नहीं है, और उसको कहते क्या है, उसको वाइट हैकर कहते हैं, वाइट हैकर कहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथिकल इनएथिकल हैकर आप सुने होंगे, तो यहाँ पर पुलिस जो है वाइट हैकरों का उपयोग करती है, कोई अपने काम साधने के लिए जब नहीं हो पाता है तो। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर दोस्तों, 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या किंतु 10 लाख से कम है, तो इसमें कौन सा जो है निकाय शहर प्रणाली यहाँ पर शुरू होगा, स्थानीय निकाय शुरू होगा, आपको बताना है। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। देखिए इसमें होगा भैया नगर पालिका, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नगर पालिका हो जाएगा 1 लाख से लेकर के 10 लाख, ठीक है, उससे कम रहेगा तो, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए इससे ज़्यादा वाला है तो उसको कहेंगे नगर निगम। कहाँ गया, ये है नहीं, तो यहाँ पर नगर निगम हो जाएगा, मतलब 10 लाख से ज़्यादा अगर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर नगर निगम हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसा एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा कोई भी सौदा, ऐसा कोई भी, एक सेकेंड, ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति
एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित जो है की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वह सौदा दोस्तों कहलाता है। कौन सा ये जो है सौदा कहलाता है, बताएंगे आप? तो बेनामी लेन देन कहलाता है। याद रखिएगा, बेनामी लेन देन, एक चीज जो है दूसरे संपत्ति किसी और आदमी को दी जा रही है और उसका पेमेंट कोई और, भुगतान कोई और कर रहा है, तो इसको कहते हैं बेनामी लेन देन। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टास्क मैनेजर खोलने के लिए विंडोज दोस्तों आपको बताना है कि कौन से शॉर्टकट की दबाएंगे। तो दोस्तों जो एस्केप दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर जो है ESC दबाएंगे, यहाँ पर जो है डी रेड आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे जो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो संविधान सभा का अंतिम सत्र दोस्तों आयोजित किया था। अंतिम सत्र जो है ना हमारे संविधान लागू होने से 2 दिन पहले हुआ था, तो यहाँ पर जो है आपका 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा को जो है खंडित कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लागू उसी से है 26 जनवरी 1950, आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। मतलब आपको यहाँ पर सेट करना भैया कि सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, फिर उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है ध्यान दीजिए। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कब कब है। ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो दोस्तों है, ये है आपका 1993। एक सेकेंड, सिर्फ 93 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और जो इसके बाद है सूचना अधिकार अधिनियम। सूचना अधिकार अधिनियम RTI कब है, सबको याद होना चाहिए। ये जो है चारों आप याद कर लें तो क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। दहेज वाला जो है, दहेज ये आपका है 1961 है, मतलब सिर्फ 61 कर दे रहे हैं, अरे यार 93, ये हो जाएगा 2005 और ये हो जाएगा आपका 1961। और बच्चों का निःशुल्क शिक्षा वाला जो है ये आपका 2009-10 यानी 10 में है, लागू की बात करेगा। तो यहाँ पर सेट सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो सेट होना चाहिए वो आपका C होना चाहिए, C यानी कि 61 है तो C। फिर उसके बाद दोस्तों A किस में है, C और A इसमें है, ठीक है, CA हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो है B होगा, CAB यानी B यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ी सी उसमें गलती करेंगे आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। 1 नंबर गया, उन्हें 2.5 नंबर गया। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है, एकत्रित और प्रतिधारिता करता है। दोस्तों केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है, एकत्रित और प्रतिधारिता करता है। कर भी लगाता है, उसको एकत्रित करता है, प्रतिधारिता भी करता है। याद रखेंगे आयकर पर अधिभार, ऑप्शन नंबर जो है C राइट आंसर हो जाएगा। आयकर पर अधिभार दोस्तों जो है पूर्ण रूप से जो है केंद्र सरकार के अधीन है, अतः केंद्र सरकार जो है आयकर पर अधिभार जो लगाता है और एकत्रित करता है, प्रतिधारिता करता है। 1 करोड़ से अधिक जो है व्यक्तिगत आय या फिर कॉरपोरेट आय पर अधिभार लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। नाम बहुत ही अच्छा है, याद कर सकते हैं, नारायण राघव पिल्लई। तो NR पिल्लई, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन्हें जो है रैग जो है नाम से भी जाना जाता है, रैग, ठीक है, रैग नाम से भी इनको जानते हैं। एक भारतीय सिविल सेवक थे, वे विदेश मंत्रालय में दूसरे महासचिव थे, साथ ही स्वतंत्र भारत के पहले जो है कैबिनेट सचिव भी थे। 6 फरवरी 1950 से 13 मई 1953 तक जो है कैबिनेट सचिव रहे। उन्होंने फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में काम किया, अतः भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के ही NR पिल्लई जी थे, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट बात करेंगे, संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में शुरू किया। क्या शुरू किया 2016 में, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शुरू किया है,
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है उनकी गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी जो तिमाही है, माने कि 3 महीने यानी 6वां महीना के आसपास और तीसरी यानी 9वें महीने के आसपास दोस्तों जो है दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि में दोस्तों जो है 4 महीने के बाद जो है, मतलब 4 महीने पे, गर्भावस्था के 4 महीने बाद ही इसको करना है लगभग। ठीक है, मतलब कि 6 महीने या 5 महीने किस में भी कर सकते हैं के दौरान दोस्तों जो है पूर्ण देखभाल और सेवाओं का दोस्तों न्यूनतम पैकेज जो है प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो अधिकतर ऐसे क्वेश्चन का आंसर 6 महीने ही होता है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम जो है 6 महीने तक जो है कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद याद रखिएगा 62 एवं 65 के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है। कौन कौन सा कहा गया है, मौलिक अधिकार के तहत कहा जाना चाहिए। ठीक है, ए में बात हो रहा है राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रावधान जो है प्रबंधन के तहत, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। तो ये सही है कि नहीं, तो ये वाला दोस्तों आपका सही है, भेदभाव नहीं करेगा। बी में है, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उनकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों प्रतिबंधित किया जाएगा। ये नहीं कहा गया है, मान लीजिए नहीं कर पाया तो उसको वो सजा थोड़ी मिलेगा। तो सिर्फ जो है ए राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है, वो अनुच्छेद आप 30 जानते ही हैं शिक्षा संस्थाओं को जो है। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लेमिंगो जो शहर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भैया फ्लेमिंगो जो शहर है वो है आपका, फ्लेमिंगो अभ्यारण्य भी सुने हैं तो दोस्तों इसका कच्छ रण में है, गुजरात में दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, अरे सॉरी मतलब कच्छ रण। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त जो 12वीं अनुसूची है को संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों याद रखेंगे 74वां जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन जो है 1992 दोस्तों में जो है ये जोड़ा गया, याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची है और कुल इसमें जो है 12वीं अनुसूची ये जानते हैं 18 विषय हैं, याद रखिएगा 18 विषय हैं इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा वक्तव्य दोस्तों राज्यसभा और सदस्यों के लिए सही है। राज्यसभा के सदस्यों को दोस्तों वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं, बिल्कुल ये वाला सही है। बी में बात हो रहा है, राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे, दृष्टि वैषम्य दोस्तों जो है को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। दृष्टि वैषम्य को दोस्तों कौन से लेंस द्वारा दूर किया जाता है। दोस्तों इसको दूर किया जाता है दृष्टि वैषम्य द्वारा, जो है बेलनाकार लेंस है जिसमें जो है उत्तल अवतल दोनों रहता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है बेलनाकार जो लेंस है इसके द्वारा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों भारत के संविधान के बारे में सही है। ए में बात हो रहा है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल ये वाला सही है। ए, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, तो दोस्तों संसद जो है संविधान को निरस्त नहीं कर सकती है भैया। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर दोस्तों आपका जो है केवल ए यहाँ पर सही हो रहा है अभी तक। सी में यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, ये भी गलत है, संविधान सर्वोच्च है भैया। तो यहाँ पर जो है सिर्फ ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है
वित्तवास्व दोस्तों मामले के बारे में दुरुस्त है। वित्तवास्व मामले के बारे में कौन सा इसमें से सही है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया उसके अनुसार आपको बताना है कि इसका मतलब है कि बैंक नोट का जारी करना सोने के द्वारा समर्थित नहीं है। बिल्कुल आपका ये वाला यह सही है। जो वित्तवास्व है इसका जो मामला है इसी में जो है ये कहा गया है। इसका मतलब ये है कि बैंक नोटों को दोस्तों जारी करना सोने द्वारा समर्थित नहीं है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राचीन समुद्री बंदरगाह जो है मुजरिस जो है किस भारतीय राज्य में है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है मुजरिस, याद रखिए मुजरिस जो है गुजरात में है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुजरिस जो है ये बंदरगाह जो है ये आपका केरल में है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुजरिस दोस्तों प्राचीन ये बंदरगाह है, केरल राज्य में स्थित है और बंदरगाह अरब सागर और ग्रीस के मध्य दोस्तों व्यापार केंद्र था। यह चेर शासकों द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निदेशक सिद्धांत में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। ए संसद के दोनों सदनों द्वारा, बी संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन का और मतदान। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा यहाँ पर राइट होगा, ए बी दोनों, बी ए या फिर ए बी दोनों नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोनों को दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, ए आपका सही है दोनों सदनों द्वारा और उपस्थित जो आपके 2/3 है उनके द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन यानी ओसीडी द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि ओसीडी द्वारा जो है लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर रियल एस्टेट जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 415 से लेकर के 420 जो है किससे संबंधित है। तो धोखाधड़ी से संबंधित है, धोखाधड़ी से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 420 से आप तुरंत ही बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जो है जलवायु क्षेत्र में है। आपको बताना है, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। जो भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ जो है दोस्तों यहाँ पर जो है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किन मामले में दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है यह सुनिश्चित करना कि पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक के उसके जो जीवन का जो अधिकार इससे वंचित न रह जाए। कौन से जो है वाद में कहा गया था। तो याद रखिएगा नीला बत्ती जो है बेहरा, नीला बत्ती बेहरा जो है बनाम उड़ीसा राज्य में जो ये बनाम आपका दिया गया वाद वो याद रखिएगा, इसमें ये कहा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में 2014 में शुरू हुआ दोस्तों लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जो है जानकारी देने वाला प्रभावी प्रचार प्रसार साधन मैंने किसके द्वारा ये हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना गुणवत्ता के आधार पर था। तो ये राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 अक्टूबर जो है 2014 में दोस्तों नई दिल्ली द्वारा ये जो है और उस समय मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा जो है जारी किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं। आयकर अधिनियम के तहत एक जो है अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु दोस्तों कितने वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा वरिष्ठ है तो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक के लिए दोस्तों जो है अत्यधिक जो है वरिष्ठ के लिए 80 साल, अत्यधिक जो वरिष्ठ रहेगा उसके लिए यहाँ पर जो 80 साल पार रहना चाहिए और वरिष्ठ नागरिक के लिए यही जो है 60 वर्ष पार रहना चाहिए। 1961 के अंतर्गत दोस्तों जो है दिया गया है आयकर अधिनियम में छूट यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से दोस्तों किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं। देखिए इसमें सब में आपका विटामिन ई होता है लेकिन भरपूर मात्रा में बताना है तो यहाँ पर जो है एवोकाडो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एवोकाडो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एवोकाडो में भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों को पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए दोस्तों राज्य के दोस्तों कौन से गांव में, कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे। तो याद रखिएगा जो है उस समय आंध्र प्रदेश का राज्य था। तो याद रखिएगा तेलंगाना, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना का एक जो है राज्य का एक गांव था, वहां पर पहुंचे थे। ठीक है, वर्तमान तेलंगाना में गांव का नाम है
पोचमपल्ली, ठीक है, गांव का नाम है। और दोस्तों याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें जो है भूमिहीन जो हरिजन है इनको जो लोग जमींदार हैं या फिर पैसे वाले हैं उनसे दान करवाया गया था भूमिहीन हरिजनों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी नागरिक के सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील का जो उपाय समाप्त हो गया है तो वह संविधान के कौन से अनुच्छेद के दोस्तों अधीन जो है जा सकता है उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय जब पूछेगा तो अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय पूछेगा दोस्तों तो याद रखिएगा 226। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर था। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो हमारे प्रयास पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगले सेट का अगले मॉक टेस्ट का इंतजार कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।